गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है मात्राएं। तो आप लोग पिछले अध्ययन में आप लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके थे स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर और व्यंजन मिलाकर ही शब्द बनते हैं। स्वर और व्यंजन को मिलाते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। तो सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। पता है आपको कि सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। स्वर कितने होते हैं, पहले आप इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्वर और व्यंजन के बारे में। तो स्वर कितनी होती हैं, स्वर 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। तो जो स्वर होता है आपका, सभी स्वर का मात्रा होता है। यहाँ देखिए आपके कुछ फिगर के साथ में यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये क्या आपका, ये क्या है, आ है। तो आ स्वर का मात्रा नहीं होता। जैसे यहाँ पे अचकन, अदरक, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, इसलिए आ स्वर का कोई मात्रा नहीं होता। ये आ का मात्रा होता है। देखिए यहाँ पे ये एक डंडा जैसा है, ये आ की मात्रा है, जिसे हम बना सकते हैं आम और माला। क्या बना सकते हैं, आम और माला। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये जो डंडा है, ये आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं। जैसे आम लिखना हो तो आ आकार में माँ, आ आकार और माँ आम, माँ आकार माँ और ला आकार ला माला। इस तरह से ये हो गया आपका आ की मात्रा। ये क्या आपका हर्षई। तो हर्षई की मात्रा इस तरह से होता है। यहाँ पे जो रेड जैसा है आपका लगा हुआ, ये हर्षई की मात्रा से आपको शब्द बना हुआ है। ये क्या है आपका तकिया। और ये क्या है, हिरन। ये क्या है, हर्षई के बाद दीर्घई। तो ये दीर्घई की मात्रा इस तरह से होता है। यहाँ पे कुछ शब्द बने हुए हैं। यहाँ देखिए क्या शब्द है, मछली और हाथी। इसमें जो रेड कलर का ऐसे लगा हुआ है, ये आपका दीर्घई की मात्रा है। तो क्या बना, मछली और हाथी। यहाँ हर्षऊ, हर्षऊ से कौन सा बना है, यहाँ पे देखिए हर्षऊ से कुछ शब्द बना हुआ है। क्या बना है, फूल और गुलाब। ये सब आपको मात्रा का प्रयोग करके दिखाया गया है कि कौन मात्रा कैसे लगता है, कहाँ पे यूज होता है। यहाँ दीर्घऊ, दीर्घऊ से क्या बना हुआ है, झूला और सूरज। यहाँ ए है, ए की मात्रा से क्या बना हुआ है, सेब और केला। जब ये ए पढ़ते हैं यहाँ पे, तो ए पे कोई मात्रा नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता, मगर ए की मात्रा इस तरह से होते हैं। तो जब हम ए की मात्रा से कोई शब्द बनाएंगे तो ऊपर एक इस तरह से लगता है, सेब केला। ए की मात्रा यहाँ पे रहता है एक, मगर यहाँ इसकी मात्रा 2 होते हैं। इस तरह से जब लिखते हैं ए, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। जब इसमें मात्रा लगते हैं तो इस तरह से मात्रा, इसका मात्रा ये होता है। जब इससे बनाएंगे हम तो क्या बनेगा, थैला और बैल। ओ का देखते हैं, ओ से क्या बना हुआ है, ओ से बना हुआ है मोर और चोर। क्या बना हुआ है, मोर चोर। औ से क्या बना हुआ है, कौवा औरत, कौवा औरत। ये आपका फिर यहाँ पे दिया हुआ है री है। तो री की मात्रा इस तरह से होते हैं। किस तरह से होता है, री की मात्रा सिर्फ इस तरह से बनता है, इस तरह से रहता है। तो यहाँ क्या बना हुआ है, ऋषि। और ये क्या है, ऋतु सूचक। फिर इसी तरह होते हैं आपका अन और अह भी होता है। इस तरह से इनका भी प्रयोग हम जब शब्द बनाते हैं तो करते हैं। जैसे हमको बंदर लिखना हो तो बंदरा, इस पे एक बिंदु लगाएं तो क्या, बंदर। उसी तरह से अंगूर भी होता है, झंडा है। यहाँ पे आपका देखिए चांद है, सांप है। तो इसका भी प्रयोग होता है। ये सब का भी हम लोग शब्द बनाने में प्रयोग करते हैं, इनका भी हम लोग प्रयोग करते हैं। अब तो ये जाने आप लोग कि सबका मात्रा होता है, स्वर में मात्रा होता है। तो मात्रा किसे कहते हैं, ये पता है आपको, मात्रा किसे कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि प्रश्न है आपका कि मात्रा किसे कहते हैं। तो स्वर को व्यंजन से मिलाकर लिखने में प्रयुक्त संकेत चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। जो आपका स्वर से व्यंजन को मिलाकर लिखने में जो संकेत चिन्ह आते हैं उसे मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, कौन सा मात्रा है, किसका मात्रा है,
आ की मात्रा, हर्षई की मात्रा, दीर्घई की मात्रा, हर्षऊ की मात्रा, दीर्घऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा। प्रत्येक व्यंजन के लिए एक विशेष चिन्ह बना है जिसको सिंबल कहते हैं। जैसे आपका है ये सब, ये प्रत्येक व्यंजन के लिए, जैसे हमको कोई भी शब्द बनाना हो तो उसमें हम मात्रा लगाएंगे। जैसे आपको लिखना हो काला तो का आकार का, अल्लाह आकार ला। तो हर व्यंजन के लिए एक आपके क्या बना हुआ है, विशेष चिन्ह बना हुआ है जिसे हम मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम मात्रा कहते हैं। तो स्वर को व्यंजन से मिलाकर लिखने में प्रयुक्त संकेत चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। ये जो आपका चिन्ह कुछ यहाँ पे बना हुआ है, ये सब क्या है? मात्राएं हैं। क्या है? मात्रा। अभी आप यहाँ पे पढ़े, जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ था, आ की कोई मात्रा नहीं, और ये आ की ये मात्रा है, हर्षई की ये मात्रा, दीर्घई की ये मात्रा है, हर्षई की ये मात्रा, दीर्घऊ की ये मात्रा है, ए की ये मात्रा, ए की ये मात्रा, ओ की ये मात्रा, औ की ये मात्रा। तो ये जो आपका जो कुछ चिन्ह दिया हुआ है, इसी चिन्ह को लगाते हैं। जैसे प्रत्येक व्यंजन के लिए एक विशेष चिन्ह बना है जिसे मात्रा कहते हैं हम, है ना। मात्रा किसे कहते हैं? तो प्रत्येक व्यंजन के लिए एक विशेष चिन्ह बना है, चिन्ह सिंबल बना है जिसे हम मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि मात्रा क्या है, मात्रा किसे कहते हैं, तो आप उनको जवाब दीजिएगा। ये आपका उत्तर है, प्रत्येक व्यंजन के लिए एक विशेष चिन्ह बना है जिसे मात्रा कहते हैं। बना है ना प्रत्येक व्यंजन के लिए। ये सब जो क्या है आपका, ये सब मात्रा है जिसे हम यूज करते हैं कोई भी शब्द बनाना हो। तो जैसे यहाँ पे आप बनाए तकिया, तो तब तकिया बनाए तो ता है, फिर का में ये जो का है आपका, ये तो व्यंजन है, तो का में आप हर्षई की मात्रा लगाए, फिर या आकार, या में भी आपका आ की मात्रा लगा, तब जाके क्या बना, तो तकिया। तो प्रत्येक व्यंजन के लिए प्रत्येक व्यंजन के लिए एक चिन्ह बना है जिसे मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मात्रा कहते हैं। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि स्वर को व्यंजन से मिलाकर लिखने में प्रयुक्त संकेत चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। प्रयुक्त संकेत चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन को मिलाकर लिखने में, जब स्वर और व्यंजन को मिलाकर लिखते हैं, उसके लिए एक प्रयुक्त संकेत चिन्ह बना है जिसे हम मात्रा कहते हैं। आपको पता है कि मात्रा किसे कहते हैं? ये तो देख लिए कि जब कोई भी शब्द हमको बनाना हो, स्वर और व्यंजन को मिला के जब लिखते हैं हम, तो उसके लिए मात्रा बना है। या तो फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन के लिए एक विशेष चिन्ह बना है जिसे हम मात्रा कहते हैं। तो सबका मात्रा है। अब देखिए ये सब क्या आपका मात्रा पिक्चर के साथ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप पूछ रहा है आपका कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती है। आपको पता है किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? आ स्वर की मात्रा नहीं होती है। किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? आ स्वर की मात्रा नहीं होती है। आप यहाँ पे पढ़े थे, देखो यहाँ आ की कोई मात्रा, यहाँ कोई मात्रा लगा हुआ है ही नहीं। आ है, चा है, का है और ना है, ये चारों को मिलाए तो बना अचिकन। यहाँ कोई मात्रा नहीं है। तो किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। किस स्वर की? आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। और आ इसका मात्रा इस तरह से होता है, और हर्षई की मात्रा ये है, और दीर्घई की मात्रा ये है। हर्षऊ की ये हो गया, दीर्घऊ, ये सब आपका ये मात्रा चिन्ह है। प्रत्येक व्यंजन के लिए हमें एक चिन्ह बना है जिसे हम मात्रा कहते हैं। कोई भी आपको शब्द बनाना हो, जैसे यहाँ पे आप गुलाब लिखे, तो गुलाब में आप हर्षों की मात्रा लगाए, तब जाके आपका क्या बना? गुलाब बना। तो जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है
की मात्रा किसे कहते हैं? तो आप उत्तर बोलिएगा कि प्रत्येक व्यंजन के लिए एक विशेष चिन्ह बना है जिसे मात्रा कहते हैं। या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं कि स्वर को व्यंजन से मिलाकर लिखने में प्रयुक्त संकेत चिन्ह मात्राएं कहलाती है। प्रयुक्त संकेत चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। जैसे ये तो आप जान रहे ये क्या चीज है, ये सब जो आप देख रहे हो ये सब चिन्ह किस चीज का चिन्ह है? मात्रा। ये सब क्या है? ये सब आपका मात्रा है। और किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? आ स्वर की मात्रा नहीं होती है। किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? आ स्वर की मात्रा नहीं होती है। यहाँ है सभी स्वरों की मात्राएं होती है। और फिर दूसरे में देखिए, दूसरे पॉइंट में है कि स्वर आ की मात्रा नहीं होती है। सारे स्वर की तो मात्रा होती है पर आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। यहाँ आपका होमवर्क बनाना है, गृह कार्य है आपका कि इस चित्र के सही नाम पर सही टिक चिन्ह लगाइए। ये कुछ बॉक्स है और चित्र यहाँ बना हुआ है। चित्र को देखना है और बताना है कि क्या चित्र में क्या बना हुआ है, चांद या सूरज? चित्र में क्या है? ये चित्र देखिए और बताइए क्या है, चांद है या सूरज है? तो जो आपको लग रहा है ये चित्र में, उस पर आपको सही टिक लगा लेना है। ये क्या आपका, ये क्या है, कमल है या गुलाब है? क्या लग रहा है ये आपको? तो जो आपको सही लग रहा है उस पर टिक लगा लेना है। ये क्या है, ये चूहा है या बैल है? क्या है ये? जो आपको सही लग रहा है चित्र देखकर उसमें आपको सही लगा लेना है। फिर है आपका नीचे, ये क्या है, टमाटर है या सेब है? क्या ये? जो आपको सही लग रहा है उसमें आपको टिक लगा लेना है। फिर ये देखिए, ये भी आपका गृह कार्य में, इसको भी बना लेना है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। ये ओ का मात्रा चिन्ह है। ये आपको देखना है कि ये तीनों जो आपका तीन है यहाँ पे, ये कौन है? औ की मात्रा इसमें से कौन होगा? आप इस साइड पढ़े थे ना, यहाँ पे देखिए तो औ की मात्रा कौन सा है? औ की कैसा मात्रा होता है? देखो यहाँ पे क्या है ना, औ की मात्रा। तो क्या इस किस तरह से है, उसी तरह से आपको यहाँ पे पहचानना है कि औ का कैसा मात्रा होता है, कौन है इसमें, कौन सा आपको लग रहा है कि इसमें औ की मात्रा है, उसमें आपको टिक लगा लेना है। यहाँ भी देखना है जरूर है कि कौन सी मात्रा आपको सही लग रहा है, कौन सा इसमें से हो सकता है, उसमें आपको टिक लगा लेना है। इसमें आपको देखना है इसमें कौन सा आपका सही है, जो आपको सही लग रहा है उसमें आपको टिक लगा लेना। मात्रा देखना है कि कौन सा मात्रा इसमें सही होगा। यहाँ आपको देखिए, प्रयुक्त वर्ण पर सही मात्रा लगाकर निम्नलिखित चित्रों का नाम पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं और ये शब्द लिखा हुआ है। जैसे हाथी, ये हाथी है तो हाथी, इसमें मात्रा लगाया तो हाथी बन गया। ये क्या है तो पतंग, पर ये क्या लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। ये पतंग कैसे बनेगा? इसको सही मात्रा, इस पे सही चिन्ह लगाकर इसको सही कर लेना है। ये क्या आपका है, चित्र देखकर क्या लग रहा है, ये तो है मछली, पर ये क्या लिखा हुआ है, गलत वर्ड लिखा हुआ है। इसको सही कैसे करेंगे? इस पे सही मात्रा लगाइए। कौन सा मात्रा लगेगा, कैसे सही होगा ये, इसको सही कर लीजिएगा। ये क्या आपका चित्र देखकर क्या लग रहा है, हाँ है घोड़ा, पर लिखा हुआ ये गलत है। इसको सही कैसे करेंगे? तो सही चिन्ह लगाइए, सही मात्रा लगाइए, क्या बनेगा तो इसको बना लेना है। फिर ये चित्र देखना है, ये क्या है, सितार, तो ये तो लिखा हुआ गलत है। इसको सही कैसे करेंगे? तो इस पे सही चिन्ह लगाइए, कौन सा मात्रा लगेगा इसको सही कर लेना है। ये आपका क्या लग रहा है, खरबूजा, पर ये लिखा हुआ क्या आपका गलत है। इसको सही कैसे करेंगे? तो इस पे सही चिन्ह लगाइए और इसको सही कर लीजिए, कैसे सही होगा। तो आप प्रत्येक व्यंजन के लिए एक विशेष चिन्ह बना है, उसे हम मात्रा कहते हैं। तो आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है। ये आ का मात्रा होता है ना, आम है, माला है। तो ये जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो इस तरह से इसका शब्द बनेगा।
हर्षई की मात्रा भी होता है, दीर्घई की मात्रा भी होता है, हर्षऊ की मात्रा भी होता है, दीर्घऊ की मात्रा भी होता है। तो ये जो आपको पढ़े ये सब क्या आपका, ये सब मात्रा है। और ये चित्र है, चित्र में जो बना हुआ है उसे वहाँ पे एक वर्ड बना हुआ है। जैसे ये आपका हिरन है तो यहाँ पे हिरन लिखा हुआ है, इस पे मात्रा लगा हुआ है किस चीज़ का, हर्षई का मात्रा लगा हुआ है। ये किस चीज़ का मात्रा है, हर्षई। और ये क्या है, दीर्घई की। ये हर्षऊ का, ये दीर्घऊ का, इस पे मात्रा लगा हुआ है। हर्षऊ की मात्रा इधर जाएगा, दीर्घऊ की मात्रा इधर जाएगा। हर्षई की मात्रा इधर से होता है, दीर्घई की मात्रा इधर से होता है ना। एक की मात्रा यहाँ पे तो कुछ नहीं, पर एक की मात्रा इस तरह से होता है, ये एक की मात्रा है। ये एक की मात्रा यहाँ तो एक होता है, मगर ये मात्रा एक ही इस तरह से होता है। जैसे थैला, बैल, इस पे कौन सा मात्रा लगा हुआ है, एक की मात्रा। ये क्या, ओ, ये क्या है, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा। तो ये सब आपका मात्रा है। मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, मात्राएं किसे कहते हैं, स्वर को व्यंजन से मिलाकर, जब स्वर को हम व्यंजन से मिलाकर लिखते हैं तो प्रयुक्त संकेत चिन्ह मात्राएं कहलाती है। जैसे आपको किताब लिखना हो तो का पे ई की मात्रा लगाएंगे, की, ता पे आ की मात्रा लगाएंगे, उसके बाद फिर बा लिखेंगे, बना किताब। तो स्वर को व्यंजन से मिलाकर लिखने में प्रयुक्त संकेत चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। ये सब जो आपका चिन्ह है ये मात्राएं हैं। और किस स्वर की मात्रा नहीं होती है, तो आ स्वर की मात्रा नहीं होती है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। यहाँ पे आप बुक में पढ़े भी हो, आ की कोई मात्रा नहीं है। यहाँ कोई मात्रा लगा है, आ है, चा है, का है और ना है, चिकन, यहाँ कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है। यहाँ देखो अ, द, र, क, अदरक, यहाँ भी कोई मात्रा नहीं लगा हुआ। तो आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। आप इसको इस तरह से ही पढ़ सकते हैं कि मात्राएं किसे कहते हैं, तो प्रत्येक व्यंजन के लिए एक विशेष चिन्ह बना है ना, सिंबल बना है, जिसे मात्रा कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के लिए एक विशेष चिन्ह बना है जिसे हम मात्रा कहते हैं। तो मात्रा किसे कहते हैं, ये आपका आ की मात्रा हो गया। उसके बाद आपका है हर्षई की मात्रा, ये सब सिंबल है ना, ये सब मात्रा ही है। ये दीर्घई, ये हर्षऊ की मात्रा, ये दीर्घऊ की मात्रा, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका मात्रा है। क्या ये मात्रा है। तो प्रत्येक व्यंजन के लिए एक विशेष चिन्ह बना है जिसे हम मात्रा कहते हैं, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है, होमवर्क को कंप्लीट कर लेना और फेयर में इसको नोट करके फेयर को कंप्लीट करना है। विषय आपका हिंदी व्याकरण है, पाठ आपका 4 हो गया, मात्रा। तो यहाँ आपका प्रश्न है कि मात्रा किसे कहते हैं, तो उत्तर आपका है कि स्वर को व्यंजन से मिलाकर लिखने में प्रयुक्त संकेत चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। मात्राएं कहलाती है। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं, प्रत्येक व्यंजन के लिए एक विशेष चिन्ह बनाए जिसे मात्रा कहते हैं। और किस स्वर की मात्रा नहीं होती है, तो आ स्वर की मात्रा नहीं होती है। किस स्वर की मात्रा नहीं होती है, आ स्वर की मात्रा नहीं होती है। इसको फेयर कॉपी पे कंप्लीट करके और होमवर्क आपका जो गृह कार्य उसको कंप्लीट कर लेना है। गुड बाय स्टूडेंट।